सन्नी सिंह मैथ वाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर को पढ़ेंगे जो 9th और 10th दोनों में 100% आएगा। ना आने का सवाल ही पैदा नहीं आएगा तो आज के बाद से आप वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स है, इसी पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। कौन सा है? तो 9th और 10th, ठीक है। 9th और 10th से रिलेटेड होगा सारा। जहां तक क्वेश्चन पूछता होगा ये सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे। एक पॉइंट है पासा, ठीक है ना। सबसे पहले इसके फॉर्मूला देखते हैं। प्रायिकता बराबर होता है घटित कार्य बट्टा कुल संभावना। मतलब क्या घटा है घटित और उसके प्रति क्या संभावनाएं थी। जब कोई प्रायिकता दिया होगा और दूसरा प्रायिकता निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक में से दिए हुए प्रायिकता घटा देंगे। ये दो फॉर्मूला और इसी पर सारा चीज समाप्त, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। सिक्का से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछता है। टॉपिक्स हो गया सिक्का। चलिए, सिक्का में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2। एक होता है चीत जिसको हेड कहते हैं और दूसरा होता है पट जिसको टेल कहते हैं। चीत और पट, ठीक है ना। तो अब देखिए एक बात, अगर आप सिक्के को ऐसे उछालते हैं, ठीक है, या ऐसे नचाते हैं, तो जब तक वो नाचता रहेगा या उछलता रहेगा तब तक मन में ये दिमाग में आएगा चीत आएगा कि पट आएगा, चीत आएगा कि पट आएगा, चीत आएगा कि पट आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दिमाग में। जब गिर जाता है तब न चीत या कौन पट आता है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले सिक्का उछालिए। अब मन में जितना बात आता है वही कुल संभावना है। तो सिक्का को जब उछालेंगे एक सिक्का को, तो कुल संभावना जो है 2 हो जाएगा। क्यों? जब सिक्का ऊपर उछलता है तो दिमाग में 2 ही बातें आती हैं, या तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा, या तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा। दिमाग में ये चीत आजा। आज जो पट बोला है, जो चीत बोलता है वो सोचता है चीत आजा, पट मत आजा, ऐसे बोलते हैं। और जब पट आता है, पट बोलता है, वो कहता है पट आजा, चीत मत आना। क्यों? डर रहता है ना हारने जीतने का, ठीक है। पॉइंट्स पर आते हैं तो दिमाग में 2 ही बात है, या तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा, तो कुल संभावना आएगा 2। अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि सिक्का चीत आएगा। अच्छा ये बताइए, दिमाग में जब नाच रहा था तो कितनी बातें आई थी? 2 बातें। लेकिन हुआ को वो एगो चीत आ गया। तो चीत आने की प्रायिकता यानी चीत आने की घटना कितना होगा? 1 होगा। चीत और पट 2 गो था लेकिन हुआ कौन? 1 हो ना। तो अब हमको क्या निकलना है? प्रायिकता बराबर घटित कार्य बट्टा कुल संभावना। तो घटित कार्य कितना हुआ? 1। कुल संभावना कितना हुआ? 2। यानी आपका आंसर निकल के आ गया 1/2। वहीं अगर कहता पट आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे पट आने की प्रायिकता निकालते तो चीत और पट में से कोई एक आया तो क्यों काम हुआ, तो अभी 1 प्रायिकता बराबर 1/2। यहाँ से क्वेश्चन सिक्का वाला हो गया। अब आपके दिमाग में आ सकता है कहीं 2 चीत आ जाए। 2 सिक्के को, मतलब 2 सिक्के के एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्का की बात करते हैं। 2 सिक्का को हम लोग एक बार उछालते हैं, ठीक है। पॉइंट आ गया 2 सिक्का वाला। तो 2 सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कितने पॉइंट्स बन करके आएंगे उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दोनों पर हेड आ सकते हैं या दोनों पर टेल आ सकते हैं। क्लियर है? या तो दोनों सिक्का को एक साथ उछालें, कहीं दोनों चीत आ जाए, कहीं दोनों पट आ जाए। कहीं ये भी हो सकता है कि पहला पर चीत आएगा, पट आएगा तो दूसरा पर चीत आ जाए। पहला पर टेल, दूसरा पर हेड। या ये भी हो सकता है कि पहला पे हेड है, दूसरा पर टेल आ जाए। देख रहे ना। अब तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा कोई ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुल संभावना कितने लिखेंगे? 1 2 3 4। तो कुल संभावना कितना आ गया? 4। प्रायिकता बराबर, थोड़ा सा मैं घुमा के पढ़ाऊंगा, घटित कार्य बट्टा कुल संभावना। तो कुल संभावना में 4 फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्का पर चीत आएगा। तो दोनों सिक्का पर चीत एक वो है, पहला सिक्का है दूसरा सिक्का है, दोनों पर चीत एक के बार ऐसा हो सकता है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिस पर दोनों चीज दिखाई दे रहा है, नहीं तो दोनों पर पट, एगो पर चीत, एगो पट, एगो चीत, एगो पट, ऐसा आ रहा है। यानी दोनों पर चीत किस पर आ रहा है? केवल पहला पर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1।
मैंने एक बार ऐसी संभावना बन रहा है कि दोनों पर चीत आ सकता है, तो आंसर हो जाए 1/4। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्का पर पट आएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दोनों पर पट आया है, उस अवस्था में भी 1/4 ही आंसर होगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी क्या संभावना है, यानी दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि किसी एक सिक्का पर चीत आए, तो एक वही दोनों पे एक एक ऊपर आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बदल के क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसमें भी एक ही उचित है, ये ऑप्शन इसमें भी एक ही चीज है, तो हम लिख देंगे 2, काटेंगे तो 1/2 आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग मतलब सिक्के से संबंधित क्वेश्चन जान गए और इससे ये रिलेटेड है और बहुत ही क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे पासे से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, पासे से संबंधित क्वेश्चन सीखेंगे और आसान तरीके से सीखेंगे इसी तरह से, ताकि दिक्कत न हो, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये दावा के साथ मैं कह सकता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे पासा। पासा का मतलब होता है लूडो गोटी, लूडो गोटी का मतलब होता है पासा। ठीक है ना, अब उसी को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो पासा में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर होते हैं लूडो गोटी, जब लूडो खेलते हैं तो कितने होते हैं। ठीक है ना, तो जब लूडो खेलते हैं तो उसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। फलक कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, एक के जस्ट नीचे 6। गुनगुनाते हैं, अच्छा का लाना होता है तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक नीचे चला जाता है, हम लोग इसे गुनगुनाते हुए देखते हैं और टॉप से उलाट देते हैं ताकि 6 आ जाए। ऐसा खेल में हम लोग बचपन में किए हुए हैं। वही चीज यहाँ पर ये मैंने इसलिए चर्चा किया है ताकि आपको याद आ जाए कि पासे में लूडो गोटी में टोटल 6 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन है, अब देखिए क्वेश्चन एक पासा से संबंधित, तब 2 पासा से संबंधित करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पासा है, तो पासा में कहता है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। चलिए, एक बार उछाल दिए तो कुल संभावना कितना आ गया, कुल संभावना कितना आ गया, 6। क्यों, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक 5 फलक 6 फलक हुआ, तो कुल संभावना हो गया 6। ठीक है, अब क्या करा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, क्या हो, अभाज्य संख्या। चलिए, अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालने चल रहे हैं, आप लिख के याद कीजिएगा, मैं पॉइंट्स वाला डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक पासे को एक बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह मतलब अभाज्य संख्या आएगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से है, 2 3 5, ऐसी संख्या जिसमें अपने अलावा दूसरे संख्या से भाग न लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 3 5 अभाज्य संख्या है, 2 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या, 2 3 5 अभाज्य संख्या। तो यदि ये अभाज्य संख्या है और इसकी प्रायिकता निकालना है, तो ये डिटो थोड़ी कर रहा है कि केवल 2 की प्रायिकता निकाले, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 नहीं। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाइएगा कि हनुमान जी गए थे सजन बूटी लाने के लिए, और जब हनुमान जी सजन बूटी लाने के लिए गए थे ना, तो उनको समझ में नहीं आया कि कौन सजन बूटी है पर्वत पर, तो ये कहा कि पहाड़े उठा लें। समझ रहे हैं, तो उसी तरह से क्वेश्चन है कि अगर आभाज्य संख्या पूछ रहा है तो पता नहीं चलता है कि 2 है कि 3 है कि 5 है, तब पूरा आभाज्य संख्या लेना है। काउंट कीजिए कितना हुआ, 3 है तो 3, कुल संभावना 6, काट दीजिए 1/2 आंसर। प्रायिकता में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक सम संख्या है, तो सम संख्या कितना है, 2 4 6, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 4 6 क्या है, सम संख्या है, 2 4 6 तीन गुण हो रहा है, तो 3/6। इसकी क्या प्रायिकता है कि 4 से छोटी संख्या है, तो 4 की बात नहीं करें, केवल 4 से छोटी, तो 1 2 3, तो 3/6। क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसकी क्या प्रायिकता है कि 4 या 4 से छोटी, तो 4 कह दिया, 4 यानी 4 को ले लेना है, तो टोटल 4 हो रहा है, तो 4/6 आंसर हो जाएगा। 4 से बड़ी संख्या होगी, तो 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5 और 6, तो 2 हो रहा है, 2 खंड 2/6। इस तरह से पासे से क्वेश्चन, सिंगल पासे से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपको कहते डबल पासा की बात करता है, 2 पासा की बात कर रहे हैं और 2 पासा की बात करता है, तो थोड़ा सा लॉजिक में चेंजिंग हो जाती है। क्यों, अब देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, भारी नहीं है, बस समझने का पेड़ है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। चलिए इधर भी आ जाते हैं, 1
अंक लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा। 2 3 4 5 6 ये ऑप्शन। क्लियर? हमको क्या करना है? कुल संभावना निकालना। सबसे पहले हमको निकालना क्या है? कुल संभावना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आंसर लिखना होता है। चलिए कुल संभावना निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, दो पासे को एक बार उछालेंगे। हो सकता है दोनों पर एक एक आ जाए, हो सकता है पहला पर एक, दूसरा पर दो, पहला पर एक, दूसरा पर तीन, पहला का पर एक, चौथा पर दूसरा पर चार, पहला पर एक, दूसरा पर पांच, पहला पर एक। इस तरह से आप कितने ऑप्शन बना सकते हैं? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसका मतलब पहला पर दो, दूसरा पर एक, पहला पर दो, दूसरा पर दो, इस तरह से। ठीक है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये क्वेश्चन है। अब खंड गिनिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 6 36। तो कुल संभावना निकल के आ गया 36। अब क्या करेंगे? कुल संभावना निकल गया। अब क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है? पूछेगा ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब जब दो पासे को एक बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर एक ही अंक आएगा। तो चलिए एक ही अंक की बात करते हैं। देखिए दोनों पर एक ही अंक आएगा। इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। हमको निकालना है क्या? हमको क्या निकालना है? प्रायिकता। नीचे तो 36 फिक्स है। क्लियर है? अब क्या करेंगे? कब आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। 6 एकम 6, 6 छक्के 36 आ गया। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं पर, दोनों पासों पर एक आभास संख्या होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। दोनों पासों पर आभास संख्या, एक वाला तो होगा ही नहीं। चलिए क्लियर, कट गया। इसमें भी एक वाला नहीं होगा। क्लियर, कट गया। क्लियर। अब आभास संख्या दोनों पर, ये आभास संख्या 1 2 3। क्लियर, काट दे रहे हैं हम, जो हो जा रहा है। 2 3 4 2 3 आभास संख्या, 5 6 6 7 8 8। बस 8 ऐसे संख्या। क्या और भी कोई है जो दोनों पासों पर, जो कि दोनों पासों पर आपका आभास संख्या? नहीं, 8 ही होगा। तो अगर आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे? 8/36 काट दीजिए। 4 दिन 4 9 36। इस तरह से आपसे पासा का क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे ज्यादा पूछने वाला नहीं है। इसको आप देखिए। हमको लगता है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसेगा। ठीक है? मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका सारा क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे, आप सॉल्व कर लें। ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हो सकता है? ठीक है? अब देखिए गोलियों से संबंधित क्वेश्चन आता है। क्या है गोलियों से संबंधित क्वेश्चन? गोलियों से संबंधित मतलब एक थैले में, देखिए यहाँ से क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक थैले में 5 लाल, 3 हरा और 2 पीला गेंद है। क्या है? 2 पीला गेंद है। या एक थैले में 5 लाल, 3 हरा और 2 पीली गोलियां है। आपकी इच्छा, क्वेश्चन की इच्छा, गोलियां है। ठीक है? इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है? क्लियर? कि मतलब क्या होता है, मैं इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करूंगा, सीधा मैं बोल रहा हूं कि एक थैले में 5 लाल, 3 हरा और 2 पीला गेंद है। या 5 हरी, 5 लाल, 3 हरी और 2 पीली गेंद है। ठीक है ना?
और इसको क्या करना है कि हम इसको खूब बढ़िया से फेंट के उसमें से एक गोली निकाल रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो गोली है वह पीली रंग की है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको निकालना है कुल संभावना। कुल संभावना तो जोड़ दीजिए, 5 जोड़ 3 जोड़ 2 5 3 8 2 10। हनुमान जी बन जाएंगे। क्यों हनुमान जी बनने की बात बोले? आखिर ऐसा मैंने बोला क्यों? क्योंकि ये नहीं कह रहा है कुल संभावना का मतलब जितना है सब। ठीक, अपनी भाषा में जितना है सब। अब क्या निकालने की बात कर रहा है तो उसको निकालेंगे प्रायिकता। ठीक है, देखिए बिना सूत्र का प्रयोग कर रहा है। क्या करेंगे? कुल संभावना तो बट्टा में आ ही जाएगा। अगर पूछेगा इसकी क्या प्रायिकता है कि निकालेंगे गोली लाल है तो लाल 5 है तो 5 बटा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद हरी है 3 बटा 10। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पीली है 2 बटा 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पचे 10। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को डील करते हैं। ये तो हो गया गोली वाला गेंद वाला, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में कुल पत्ता, पत्ते की बात है 52 होता है। ठीक है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। 52 पत्ते को 2 रंग में बांटा गया है, एक काला रंग है एक लाल रंग है। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, और दोनों में 2-2 पत्ते होते हैं। ठीक है, दोनों में कौन कौन पत्ते आते हैं? दोनों पत्ते होते हैं। काला में आता है हुकुमा और चुड़िया, ये हो गया। और लाल में लाल पान और आपका जाता है ईटा, ऐसा हो जाता है ईटा हो जाता है। ठीक है, ये 4 पत्ती है। एक पत्ती में 13 पत्ते होते हैं, यानी एक कलर में अगर बात किया लाल का तो 26, काला का 26 की 13। ठीक है ना, तो एक आकार वाले पत्ती 13 होते हैं। फेस वाली की बात करते हैं। सब में 3 गो फेस होता है, 3-3 फेस वाला होता है। ठीक है ना, तो 3 6 9 12, टोटल मिला के 12, जिसमें से 3-3 6 काला होता है और 3-3 6 लाल होता है। कौन कौन सा? गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, इससे से क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या हो सकता है? ठीक है ना, ये हो गया, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन पूछने का पैटर्न स्टार्ट करते हैं। एक ताश को बहुत बढ़िया से फेंटा गया, बहुत बढ़िया से बेहतरीन ढंग से फेंट दिया। पत्ता कितना है? 52, तो कुल संभावना कितना निकल जाएगा? 52। पत्ता के ऊपर निर्भर करता है, ये हो गया 52। क्लियर, कुल संभावना आपका 52 आ गया। एक पत्ते, एक ताश को खूब बढ़िया से फेंटते हैं और इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से ये वो जो पत्ता निकाल रहे हैं, निकाले गए पत्ता फेस कार्ड होगा। केवल फेस की बात कर रहे हैं, तो एक कलर में 3 फेस, सॉरी 6 फेस, एक तरह के पत्ते में 3 फेस, तो 4 तरह के पत्ते हैं तो 3 चौको 12 फेस। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर बट्टा में तो 52 फिक्स है और ये 12 हो गया। लाल फेस कार्ड हो तो लाल में 2 पत्ते होते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो वहां पे 6 बटा 52 हो जाएगा, काट दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, पूछ सकता है काला पान का बेगम, काला पान का बेगम एक ही है काला पान, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस पैटर्न से पूछ रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे कि 5 पत्ता है, ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह, 1 2 3 4 बादशाह और एक्का। ठीक है, 5 पत्ता है, 1 2 3 4 5। इसको खूब बढ़िया से आपने फेंक दिए। 5 पत्ता है तो कुल संभावना 5 ही होगा। पत्ता निकाल के फेंक रहा है तो कुल संभावना जो है
5 मार्क। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें से अगर एक पत्ता निकालें तो वह एक बेगम होगी। तो बताइए इस पत्ते में बेगम कम है, एक है, तो प्रायिकता बराबर 1/5 आंसर। वही पूछता है इसमें एक बेगम की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक तरह में एगो, तो 4 तरह के पत्ते हैं तो 4 गो बेगम होता है, तो 4/52 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब पत्ते जो है फिक्स कर दिए हैं तो इसी में से क्वेश्चन उठाएगा, दूसरे में से क्वेश्चन नहीं उठाएगा। और हम जब इसको देखेंगे क्वेश्चन को तो इसी को देखना है, 52 पत्ते को नहीं देखना। क्लियर? चलिए ये वाला हो गया आपका ताश का बीमारी खत्म, ठीक है। देखिए ताश वाले क्वेश्चन तो देना ही नहीं चाहिए क्योंकि ताश को समाज में बुरा माना जाता है, तो गवर्नमेंट डाल दिया है, तो डाल दिया तो भाई पढ़ना है तो पढ़िए। अब संयोग का खेल की बात करना, पॉइंट नंबर 5 संयोग की खेल की बात करना, ठीक है। एकदम आसान है, ठीक है ना। आज आवाज धीरा जा रहा है, क्यों भाई? आराम से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे संयोग खेल की बात करते हैं, ये रहा संयोग करते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए मेला गए हैं, गए हैं ना, चले गए। तो मेलवा में क्या करता है सब कि इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ अंक होता है और उस पर क्या करता है सब, एक बैरिंग होता है यहाँ पे, इसी पर वो लकड़ी लगा रहता है। जितना पैसा दीजिए उसका दुगुना मिलेगा। तो आप 1 पर लगा दीजिए 5 रुपये, तो ऐसे नचा देगा कस के, तो ऐसे नाचता हुआ है। अब आपको हिमे से धीरा हो गया तो आप कहेंगे हे भगवान हे भगवान हे भगवान, 1 पर चढ़ते हैं, स्पीड बढ़ जाओ, स्पीड बढ़ जाओ, स्पीड बढ़ जाओ, धीरे 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 धीरे। अभी वो चल रहा है, बैरिंग तो है भाई, देखना। अब लग रहा है अब मन में संतुष्टि हो रहा है कि लग रहा है 1 पर आ जाएगा, हम जीतेंगे, हम जीत गए, 1 पर है। रुक 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 जा, ये तो 1 पर ही नहीं किया। इसी तरह से होता है, हाथ की कला होता है उसमें, वो सबका अंदाज होता है। या अकेले अगर कोई पैसा लगाएगा तो जीत के नहीं जा सकता है, ठीक है। तो 1 पर आ गया, तो इसी को कहा जाता है संयोग का खेल। कभी जीत सकते हैं, कभी हार सकते हैं। कुल समाना कितना है इसमें? 8 प्रायिकता है। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? तो बट्टा में तो 8 तो कुल समाना हो ही जाएगा। अब क्या होगा, पूछेगा एक विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। विषम संख्या 1 2 3 4, 4/8 काट देंगे तो 1/2। सम संख्या की प्रायिकता 1 2 3 4, 4/8 काट देंगे तो 1/2। अभाज्य संख्या की प्रायिकता 2 3 5 7, 4/8। 8 से बड़ी होने की संख्या, क्या 8 से बड़ी कोई संख्या है क्या इसमें? नहीं है, तो 0 मान लेंगे। 0/8 करें तो 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर? ये संयोग का खेल वाला भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब क्या बचा है? जलकुंड। जलकुंड से क्वेश्चन कैसे आएगा? जलकुंड से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं। जलकुंड से क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। एक टब है या एक पोखरा है, इसमें जल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई है, कोई व्यक्ति, ठीक है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसमें कुछ मछली पाली हुई है, कोई भी लेडीज है मछली पाली हुई है, ठीक है, ठीक है। तो जब ये मछली पाली हुई है तो कई गो मछली है, एगो थोड़ी है, कई गो मछली है, कई गो मछली है। जैसे 5 नर 3 मादा मछली, ऐसे कुल समाना कितना होगा? पूरा मछलियां जोड़ देना है जितना दिया हो। 5 + 3 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो टोटल मछली जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 8 हो गया। हमको क्या निकालना? पूछेगा नर की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले कुल समानों को नीचे लिख देंगे 8। नर है तो 5/8, मादा पूछेगा तो 3/8। इस तरह से आपका जलकुंड वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मान लीजिए बल्ब से क्वेश्चन पूछे, ये लास्ट पॉइंट है हम लोगों का, बल्ब से क्वेश्चन पूछे तो कैसे डील कीजिएगा?
जैसे 20 गो बल्ब है, 20 गो बल्ब में 4 गो बल्ब खराब मिल गया। ऊपर से देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन खराब कौन सही है। ठीक है, 20 गो बल्ब है तो कुल सम होना कितना हो गया 20। उसमें से एक बल्ब निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो बल्ब है वो खराब है। अगर बल्ब खराब है तो कौ खराब है 4, तो 4/20 कर देंगे। और इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है, तो 20 गो में से 4 गो बल्ब खराब है कौन, तो 4 घटाएंगे तो कितना बचा 16, तो 16/20 आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। पॉइंट नंबर ये हो गया। अगर एक पॉइंट और 2 या 3 व्यक्ति हैं, उनमें से एक ही दिन किसी के जन्मदिन होने की प्रायिकता 0.95 है, मैंने ये वो प्रायिकता दे दिया। ए बी सी 3 दोस्त हैं, उसमें 2 दोस्तों के एक ही दिन की प्रायिकता जो है 0.95 है। तीसरा की जन्म को होने की प्रायिकता क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन मतलब एक प्रायिकता दे देगा, दूसरा निकालना है। तो दूसरा प्रायिकता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक में से उसको दे देना है, घटा देना है, तो आपका आंसर हो जाए 0.05। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट। प्रायिकताओं का कुल योग 1 के बराबर होता है। प्रायिकता का मान जो होता है, इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। ये क्वेश्चन, इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, 0 PE दिया है, ऐसे दे दिया ऐसे, अब इसको हटाइए तो क्या है 0 आ गया। मतलब प्रायिकता का मान जो है 0 के बराबर हो सकता है। अब इसको कर लीजिए, इसको हटाइए, तो इधर मुंह बंद है तो मतलब छोटा मान, इधर मुंह खुला है तो बड़ा मान, यानी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा हो सकता है। यानी प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। क्लियर? इसी तरह इसको आते हैं, एक प्रायिकता का मान 1 से छोटा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछे, आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि एक थैला है, उसमें कुछ नींबू की महक वाली गोली डाल दी और कुछ संतरा की महक वाली गोली डाल दी। ठीक है, ऐसे है। उसको हटाओ, थोड़ा सा लॉजिक चेंज करते हैं। एक थैला है, उसमें नींबू की महक वाली गोली डाली गई है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें मतलब एक नींबू निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसकी महक संतरे की होगी। क्लियर है? यानी संतरे की महक वाली गोली के होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ये देखना है कि आप क्या दे रहे हैं आंसर। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो आज ही क्या किया है, समाप्त किया जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो परफेक्ट है, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो जितना अधिक हो सके उसको आपको शेयर कर दीजिए। ठीक है।